हरे कृष्ण प्रभु जी। सो आपने एक चीज और भी कही उसमें कि जैसे जो भी शास्त्र हैं उन्हें हम नहीं समझें, एक ऑर्डिनरी बुकलेट समझ लें, तो दैट इज एन ऑफेंस। बट प्रभु जी, इफ वी कीप दैट स्टैंडर्ड ऑलवेज, तो शायद हम उसे पढ़ भी नहीं पाए, फिर हम अपने आप को योग्य भी नहीं मानेंगे। बट इजंट scriptures for reading, मतलब worshipping scriptures means reading scriptures, right? So how to balance that? तो समटाइम्स देयर इज ऑलवेज अ हिंड्रेंस ग्रेट चीजों को एक्सेप्ट करना कि ये तो इतनी बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची है और मैं बहुत छोटा हूं। तो जब तक ये गैप बना रहेगा तो ऊंची चीज पे हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऊंची चीज को स्वीकार कर रहा हूं ऊंचा बनने के लिए नहीं, बल्कि ये ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठने के लिए। अल्टीमेटली मेरी प्रॉब्लम क्या है इस संसार में? यही तो प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा डुअलिटी में फंसा हूं। शरीर और आत्मा की डुअलिटी है, अमीर और गरीबी की डुअलिटी है, सुख और दुख की डुअलिटी है। तो मुझे इससे ऊपर उठना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ डिवाइन थिंग्स। तो ये गीता केवल ऊंची नहीं है, गीता इस जगत से परे है, ये हमें जानना है। शास्त्र, गुरु, वो मेरे से ऊपर नहीं, केवल ये नहीं सोचना है, बल्कि वो इस जगत के है ही नहीं, ये हमें सोचना है। भगवान ने उनको भेजा है हमारे बीच में। तो ये विजन होगी, दैट इज डिवाइन विजन। So you don't have to have a greater vision for these tadiya vastus. You should have a divine vision for them. They're all transcendental. और क्योंकि मैं भी ट्रांसेंडेंटल हूं, तो मुझे ट्रांसेंडेंटल चीज का सहारा लेना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो हम दोनों का तत्व सेम है। तो उस चीज में सिमिलैरिटी भी है कि मुझे इस चीज को स्वीकार क्यों करना है, क्योंकि ये मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए बना हूं। सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो मुझे हरि नाम का सहारा लेना है, मुझे गुरु का सहारा लेना है, मुझे प्रसाद का सहारा लेना है, मुझे गीता का सहारा लेना है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग का गोल एक ही है, कृष्णा। शास्त्र का गोल भी वही है, गुरु का गोल भी वही है, और मेरा गोल भी वही है। तो ये सारी चीजें मुझे एक ही गोल, मेरे जो गोल है उसकी तरफ ले जाने के लिए मुझे सहयोग कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ देम। एट द सेम टाइम दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो उनके प्रति आदर सत्कार हमारे बना रहना चाहिए। तो कैसे मिलता है? जितना हम उनके बारे में सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उनकी महिमा के बारे में जानते हैं, तो हम उनकी सुपीरियरिटी समझ पाते हैं। सो ऑल दीज तदीय थिंग्स, दे आर टेकिंग मी टू द सेम गोल। सो ये इक्वालिटी है, इसलिए मुझे उनको स्वीकार करना है, उनसे दूर नहीं भागना है। एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अभी मेरी जो स्थिति है वो मैं इस भौतिक जगत में हूँ। आई मीन अ कंडीशनड स्टेट। तो जब आप बद्ध अवस्था में हैं, आपको किसने बांध दिया चेयर के ऊपर, तो फिर तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जो सामने व्यक्ति जा रहा है, जो खुला है, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। प्लीज अनबाउंड मी, अनटाई मी, प्लीज हेल्प मी। तो नेचुरली एक रिस्पेक्ट, एक आदर की भावना आएगी। सो दैट इज अ पोजिशन ऑफ तदीय थिंग्स। देर ऑल अनबाउंड, देर ऑल अनकंडीशनड, They're all being sent by Krishna. तो उनकी अपनी एक स्थिति है, वो स्थिति को मुझे स्वीकार करना है। टेंडेंसी इज, क्योंकि मैं बाउंड हूं, तो मुझे लगता है कि सब लोग इस संसार में बाउंड है। ऐसा नहीं है। मैं कंडीशनड हूं तो सब कंडीशनड है, ऐसा नहीं है। आई एम कंडीशनड बिकॉज ऑफ माई कर्मा। और दूसरा कोई भक्त है जो इस संसार में आए हैं, जो गुरुजन है उस संसार में आए हैं, वो भी बद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो बद्ध हैं, वो बद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी बद्ध हैं, उन्होंने भी एक शरीर धारण किया हुआ है, वो भी बूढ़े हो जाते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनके साथ एक संबंध बना पाए, उनको अपना बना पाए। इट इज देयर मर्सी कि वो हमारे जैसे इक्वालिटी का भाव ले आते हैं। कई बार हमें और ऊपर चढ़ा देते हैं। उत्तम अधिकारी तो यही करता है, जब वो क्या देखता है, सबको अपने से बड़ा भक्त मानता है। एवरीबॉडी इज नियर टू कृष्णा, डियर टू कृष्णा, मैं भगवान से बहुत दूर हूं। ये एक उत्तम अधिकारी की विजन है। वो अपने आप को भी भक्त नहीं मानता, बोलते मैं तो नालायक इंसान हूँ, घटिया इंसान हूँ, आप सब है भक्त जी। हम भक्त, हम तो अभी 2 महीने पहले, अरे हाँ 2 महीने से भक्ति कर रहे हैं, देखिए भगवान ने आपको मौका दिया है, 2 महीने में इतनी सारी भक्ति कर ली आपने, जो मैं 40 साल से नहीं कर पाया। तो ये उत्तम अधिकारी की विजन है, तो सबको भक्त मानता है, बट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर पोजिशन, एट द सेम टाइम वी शुड सी आवर कंडीशन ऑल्सो, कि मेरी क्या स्थिति है। अभी भी
काम क्रोध लोभ मोह मुझे बार बार सताता रहता है। अभी भी भगवान के विग्रह को मैं भगवान नहीं मान पाता हूँ, अभी भी प्रसाद को मैं प्रसाद नहीं मान पाता हूँ, उसमें आइटम देखता हूँ। सो वी हैव टू सी आवर कंडीशन्ड पोजीशन कि अभी भी मैं बद हूँ। तो अपनी तुच्छता जब हम जानेंगे तो फिर भक्तों की महानता अपने आप ही हमें एविडेंट हो जाएगी। एंड देन इन दैट पोजीशन विल बी एबल टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑल दीज तदीय वस्तुस। तो है स्क्रिप्चर्स, दे आर इनवैल्यूएबल एंड दे आर डिवाइन। उसके बावजूद हमें उनको पढ़ना है, क्योंकि स्क्रिप्चर भी हमें भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं, और मैं तो भगवान का हूँ, मुझे भगवान के पास पहुंचना है, और शास्त्र एक सहारा है, गुरु एक सहारा है। हरे कृष्णा